अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। टॉपिक हमारा है जी टेक्निकल राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपने बड़े आराम से ये देखना है कि टेक्निकल राइटिंग की डेफिनेशन आपके सामने मैं लिखूँगा और फिर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा। आप उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो के अंदर ये अब मैं थोड़ा सा इसको रख रहा हूँ, एक 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 सीक्रेट आपके लिए है और मैं इसको यूँ कहूँगा कि ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्रेट है, आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको जो है ना वो टेक्निकल राइटिंग लिखनी जो है ना वो उसका एक मिजाज पता चलेगा कि टेक्निकल राइटिंग लिखने का मिजाज क्या होता है। और इस चीज़ को सीख के हम टेक्निकल राइटिंग को अपनी एजुकेशनल फील्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे या हमारे लिए उसको इस्तेमाल करना आसान होगा। तो मैं आपके सामने सबसे पहले टेक्निकल राइटिंग की डेफिनेशन लिखता हूँ, तो इसके बाद आपको समझ आएगी कि जी कि टेक्निकल राइटिंग क्या है। टेक्निकल राइटिंग इज़ a writing when an author writes about a particular subject just to instruct, direct, and explain इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है जी। टेक्निकल राइटिंग इज़ इसको राइटिंग ही मैंने लिखना था। When an author writes about a particular subject just to instruct, direct and to explain, यहाँ पे हम इसको टू डालेंगे, इसको इग्नोर करते हैं ये जी। अब आपको समझ आ रही होगी कि टेक्निकल राइटिंग क्या है। जब भी कोई राइटर के ख़ास सब्जेक्ट को जहन में रख के किसी को इंस्ट्रक्ट करना चाहता है, डायरेक्ट करना चाहता है या कोई बात एक्सप्लेन करना चाहता है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों जो चीज़ें हैं इसके लिए जो राइटिंग यूज़ करेगा वो टेक्निकल राइटिंग होगी। अब उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये समझाने के लिए, बजाय इसके कि मैं आपको सारी बताऊं कि जी इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर अवॉइडेंस करनी है या अवॉइड करना है, तो हमने इन वर्ड्स को, इन चीज़ों को अवॉइड करना है और इसका स्टाइल ये है। तो मैं आपके सामने एक बड़ी अच्छी सी, एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ वीडियो आपके सामने शेयर करता हूँ। उस वीडियो को आप देखिएगा, मैं आपके साथ उसको लेके चलूँगा और फिर हम उसकी एक रेसिपी एक रिटन फॉर्म के अंदर हम लिखने की कोशिश करेंगे कि ये इसकी रेसिपी रिटन फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। जो हम रिटन फॉर्म में वो वीडियो देखने के बाद रेसिपी लिखेंगे वही टेक्निकल राइटिंग का मिजाज होगा। तो आइए मैं आपको वो वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ कि किस तरीके से हम ये आपके सामने वीडियो आ गई जी, आप ज़रा देखिएगा और मेरे साथ साथ चलिएगा कि किस तरीके से हम इस वीडियो को देख के हम अगर किसी को लिखवाना चाहें ये रेसिपी और वो बंदा कहीं दूर बैठा हो तो उस तक वीडियो हम नहीं पहुंचा सकते, तो रिटन फॉर्म में हमने कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर आप आइएगा, तो फिर मैं उन वर्ड्स को आपके सामने लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं आपके सामने बोलूँगा, आप सुनिएगा कि हम किस तरीके से वर्ड्स को हम चूज़ करते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए या डायरेक्ट करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो मैं आपके साथ ये वीडियो आपके सामने रखता हूँ।
जी, आपने मेरी इस वीडियो को देखते जाना है और मेरी आवाज़ को सुनना है। जस्ट टेक अ बाउल, पुट एन एग इनटू इट, ऐड 1/4 cup of sugar, stir it properly. Mix some milk into it, stir it again. Stir it properly. Keep it aside. Take a pan, put the light on. Now pour some an apple. Take an apple and cut it into pieces and peel peel the apple first and then cut it into pieces and put into the pan. Now stir it on a light flame. Add some milk. Stir it again. Do not let it stuck on the bottom of the pan. Make sure the fire is the flame is on a low. Add 1 cup of honey, 1 tablespoon of honey into it and stir it again. Base layer is ready now. Now take another pan and add 2 cups of milk. Let it boil. Add the egg mixture that was prepared earlier. Stir it again and stir it continuously. Now just see the consistency, the thickness of the pudding. Add cinnamon into it. The top layer is ready. Take a glass, put some apple sauce into it, apple pieces into it. Now pour the prepared mixture on the surface. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स मैंने आपके सामने बोले हैं, अब मैं इन्हीं वर्ड्स को आपको रिटन फॉर्म के ऊपर लेके आता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये देखिएगा, हम इसी चीज़ को या रेसिपी को हम रिटन फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब देखिएगा ज़रा, जी, एप्पल पुडिंग। अब हम उस वीडियो को ज़हन में रखेंगे और हम आएंगे पॉइंट नंबर, डॉट डालते जाएंगे और हम अपना काम करते जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए होंगे। जी, पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स लिख लेते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अंदर इसके स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स के अंदर इसके क्या क्या चीज़ें आएंगी। 2 एप्पल्स, 1 cup of milk, 1
1 egg, 1 टेबल स्पून हनी, क्या कहता है ये, स्पेस कहता है, ये हमें देते जाएं और कहीं पे स्पेस ख़त्म करते जाएं जी। इसके बाद हमारे पास था ड्राई मिल्क, हम इसको 1/4 कप ऑफ ड्राई मिल्क। अच्छा जी, और हमें इसमें क्या चाहिए था, हाँ इसके अंदर हमने डैश डालनी है। अच्छा जी, और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सिनेमन। तो यही तकरीबन हमारे पास हम पुडिंग बनाने के लिए मेरे ख्याल में यही चीज़ें थी। तो हम अब इसको अपनी वर्ड्स को वर्डिंग, इसको जो डायरेक्शन है रेसिपी बेसिक बताने की, ये हम देख लेते हैं कि इसकी वर्डिंग क्या है। अब हम इसकी जो बुनियादी हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है रेसिपी बताने की, ये अब हम इसको लिखवा देते हैं। जी, अब आ जाते हैं हम इसकी रेसिपी के ऊपर। तो ये डॉट डाल के अब हम इसको, जैसे हमने वीडियो को देखा था, ये इंग्रेडिएंट्स लिखवाने के बाद वैसा ही हम उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो नंबर 1 पे क्या करेंगे जी, टेक अ बाउल। ये नंबर 1 पे आ गया हमारे पास। स्पेलिंग किधर गए जी, टेक अ बाउल, pour an egg into it, next कैपिटल लेटर कहता है ये, तो हम इसको कैपिटल लेटर दे देते हैं जी, ये खुश हो जाए हमारी खैर है वैसे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास, यानी पहले हमने बाउल लिया, एक एग लिया, उसको एग उस बाउल के अंदर फेंका, स्टिर इट, इसके बाद अच्छा इसके अंदर शुगर जो इसकी थी, एक कप ऑफ शुगर भी थी, हाफ कप ऑफ शुगर या 1/4 कप ऑफ शुगर। तो ये हम इसमें इंग्रेडिएंट्स में लिख लेते हैं, 1/4 कप ऑफ शुगर। हमने ऊपर मेरे ख्याल में कहीं नहीं लिखी, तो मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि शुगर के बगैर तो पुडिंग फिर क्या, उसका तो आएगा नहीं। कैपिटल ही दे देते हैं यार। अच्छा जी, ऐड शुगर इन इट एंड मिक्स इट वेल। अच्छा जी, अब हम ऐड ड्राई मिल्क in the solution
and mix them well. them properly or well ना डालो तो चलो, mix them properly. Next हमने क्या देखा उसमें, take a pan या put the prepared solution aside. Take a pan, put the peeled apples in it. Put the pan on low flame. अच्छा जी, अब देखते जाइए कि किस तरीके से हम इसको रेसिपी को मैं उनको आपको सामने लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमने इसको, ये इसके अंदर थोड़ी सी आई हुई है, टेक अ पैन और यहाँ पे हमने पुट लिखना है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हमें बीच में डिस्टर्ब कर रहा है तो हम इसको रहने देते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पुट द पैन ऑन द लो फ्लेम हो गया था। इसके बाद हमारी वीडियो के अंदर क्या चीज़ आई थी कि पोर, कैपिटल ले लेते हैं, फिर ये हमें जो ग्रामरली है ना, ये पोर दी पीसेस ऑफ एप्पल कर दें या एप्पल पीसेस कर दें। इन इट एंड स्टिर इट। यहाँ पे स्पेलिंग आ जाए जी। अच्छा जी, अब हम ऐड milk and stir it continuously. Cook it until it gets thick. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या था। Put off the fire and let it dry, let it cool. इसके बाद था हमारे पास take a cute glass
गुड लुकिंग कर दें आप। ग्लास एंड pour the egg mixture in it. Now pour the pudding on its surface. Garnish it. The apple pudding is ready to serve. जी डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। टेक अ बाउल, पोर एन एग इनटू इट, स्टिर इट, add sugar in it and mix it well, add dry milk to the solution and mix them properly, put the prepared solution aside, take a pan। अब ये फिर हमें क्या कहता है जी, छोड़ो इसको। pan and put the peeled apples in it, put the pan on the low flame। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ आपके सामने आ रही होगी कि इसके अंदर एक तरतीब है, एक इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड किया गया है 1 2 3 फॉर्म के अंदर। यानी टेक्निकल राइटिंग के अंदर जब भी आप किसी को इंसर्ट करते हो या डायरेक्ट करते हो तो ये 1 2 3 फॉर्म के अंदर या इसके एक ऑर्डर, इसका जो एक तरतीब है राइटिंग की या इंस्ट्रक्शन की कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसको मलूज़ खातर रखना ज़रूरी है। अब इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये टेक, पोर, स्टिर, ऐड, पुट, टेक, ये सारे वर्ब्स हैं। तो वर्ब के साथ हम इस सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं और हम इससे पहले कोई अपना वो नहीं है कि हम कोई एडिशनल वर्ड्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको इसके अंदर एक टर्म्स फॉर्म है या प्रिसाइज फॉर्म है या ब्रीफ फॉर्म के अंदर ये लिखी जाती है। टेक्निकल राइटिंग हमें खुद बता रही है, ये राइटिंग का स्टाइल आपके सामने जो मैंने अभी लिखा ये खुद आपको बता रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ करनी है। यानी आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी वर्ब के साथ फिक्र शुरू करेंगे, थोड़े अल्फाज के साथ शुरू करेंगे, अगले को बात समझानी होती है, ठीक है जी। लेकिन इतने भी छोटे वर्ड्स नहीं होंगे कि उसको वो उसकी इंग्रेडिएंट्स की समझ ना आए या उसकी जो रेसिपी की समझ ना आए। वो बंदा दूर बैठ के उसको रीड आउट करके उसको आपकी राइटिंग को रीड आउट करके उसके ऊपर अमल पैरा हो सके। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने ये टेक्निकल राइटिंग आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने भी बड़े आसान हो गए होंगे कि ये किस तरीके से करते हैं। किसी एक आर्डर होता है, इसको इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ हम शुरू करते हैं, डॉट्स के साथ शुरू करते हैं, 1 2 3 फॉर्म के साथ इसको मलूज़ खातर रखा जाता है और इसकी प्रिसाइजनेस है, इसके अंदर एक ब्रीफनेस है, टर्स फॉर्म है, मुख्तसर अल्फाज यूज़ करते हैं। तो कोई भी इस तरीके से जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये समझाऊंगा कि हम इसको इस रेसिपी के लिखने के स्टाइल को जो हमने ये अपनाया है ये किस तरीके से हम इसको आगे अप्लाई करेंगे अपनी टर्मिनोलॉजी यानी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर या कंप्यूटर फील्ड के अंदर किसी को इंसर्ट करने के लिए किस तरीके से कोई भी गैजेट खोलना हो, कोई भी काम करना हो तो कैसे आप दूर बैठ के इन रिटन फॉर्म के अंदर किसी को इंसर्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आपको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।